24 अगस्त 1608। ये वो दिन था जिस दिन अंग्रेज सबसे पहले भारत के सूरत बंदरगाह पर उतरे। आज हम हर एक गोरे इंसान को देखकर अंग्रेज समझने लगते हैं, लेकिन असल में अंग्रेज इंग्लैंड के इंसानों को कहा जाता है। अंग्रेज सबसे पहले भारत के साथ मसालों को व्यापार करना चाहते थे, क्योंकि उस समय यूरोप में मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए मसालों का उपयोग किया जाता था। लेकिन उस समय अंग्रेजों को कुछ हाथ नहीं लगा और उन्हें वापस लौटना पड़ा। वैसे तो अंग्रेज जहांगीर के शासन से ही भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, लेकिन जहांगीर ने उनके साथ व्यापार करने से मना कर दिया, क्योंकि जहांगीर का यह मानना था कि अगर मैं अंग्रेजों के साथ व्यापार करूंगा तो यह हम मुगलों की शान के खिलाफ होगा, क्योंकि उस समय जहांगीर इस ब्रिटेन को छोटा सा अप्रत्याशित द्वीप मानता था। लेकिन अंग्रेजों ने हार नहीं मानी। ब्रिटिश राजपूत सर थॉमस रॉ बार बार भारत के साथ व्यापार करने की कोशिश करते रहे, क्योंकि वे चाहते थे कि किसी भी तरह से समझौते पर साइन हो जाए, फिर हम अपनी कंपनियां भारत में किसी भी तरह से लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से कहानी बदलती है, क्योंकि इनकी मुगल शासक जहांगीर से तो सीधी बात नहीं होती थी। तब थॉमस रॉ ने वली अहद शाहजहां से बात करने की कोशिश की और 3 साल बाद 1618 में वली अहद शाहजहां ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इनको सबसे पहले कारखाना भारत के सूरत में लगाने की इजाजत मिली। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास के विजयनगर साम्राज्य से भी दूसरा कारखाना लगाने की इजाजत मिली। अंग्रेज भारत से अफीम, नील, चाय, रेशम, इन सब चीजों का व्यापार बहुत ही ज्यादा करते थे। इन्होंने धीरे धीरे यूरोप के व्यापारी और उनकी कंपनियों को भारत से भगा दिया और इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में जहाज के आने जाने के लिए व्यापार के केंद्र भी बनाए। इन्होंने भारत में व्यापार को इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि ये एक के बाद एक कंपनी भारत में लाते गए और बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में अपने ब्रिटिश संस्कृतियों को भी खूब ज्यादा फैलाने लगे, उनका बहुत ज्यादा प्रचार करने लगे। व्यापार करते करते अंग्रेजों ने यह देख लिया था कि भारत राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल ही कमजोर है। उस समय भारतीय लोगों के मन मुटाव को देखकर ही अंग्रेजों ने भारत पर राज करने की सोची। इसके बाद अंग्रेजों ने जो भारत में रियासतें थी ना, उनको आपस में लड़वाना शुरू कर दिया और 1750 के दशक में भारतीय राजनीति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बदलाव करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लब के साथ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया और अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम को भी हरा दिया और उसके साथ एक संधि कर ली। इस संधि को इलाहाबाद संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि में अंग्रेजों ने उसको 26 लाख रुपए साल के दिए और इसके बदले ओडिशा और बिहार से जो टैक्स आता था ना, उसको अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर लगभग 100 साल राज किया और उसके बाद इसे जाना पड़ा, क्योंकि मार्च 1857 में एक सिपाही जिसका नाम मंगल पांडे था, उसने चर्बी से बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और अपने से ऊंचे 2 अधिकारियों को भी मार दिया, जिनका नाम लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन था। और इसके बाद शुरुआत होती है 1857 के विद्रोह की। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को तो फांसी चढ़ा दिया था, लेकिन इस विद्रोह को संभालने के लिए रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, जनरल बख्तर खान, बेगम हजरत महल थी। इन्होंने इस विद्रोह को आगे बढ़ाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से जाना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत से चली गई थी, लेकिन अंग्रेज अब भी भारत पर राज कर रहे थे। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसका आगे का पार्ट बनाएंगे हम अपनी अगली वीडियो में।